पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। बहुत समझाए, यहाँ तक कि जो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, वो सारी बातें युधिष्ठिर को बताया भगवान ने और कहा आप व्यर्थ चिंता करते हो। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। को करि तर्क बढ़ावे साखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। भैया जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसा फल मिला। आपने तो बार बार युद्ध को रोकना चाहा, आपने कितनी विपत्तियां झेली युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन क्या करें, आपके रोकने से रुकने वाला नहीं था। आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के समझ में नहीं आया। देखिए कोई भी बात अगर आपका कोई छोटा बच्चा है आपको समझावे तो आपके समझ में जल्दी नहीं आएगा। उसी बात को कोई बुढ़ा व्यक्ति अगर समझा दे तो जल्दी समझ में आ जाता है। भगवान ने विचार किया कि हमारे समझाने से युधिष्ठिर भैया समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको अपना छोटा भैया मानते हैं, कन्हैया कहकर बुलाते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह उत्तरायण आने की प्रतीक्षा में हैं, अपने प्राणों को रोक कर रखे हैं। मेरे दर्शन की लालसा उनके मन में बनी हुई है, हमारा दर्शन चाहते हैं, क्यों न चल करके इसी बहाने में उनको दर्शन दूं और इसी बहाने पांडवों को ले चल कर उनसे मिलवाऊं और भीष्म पितामह के द्वारा इनको ज्ञान प्रदान कराऊं। जब भीष्म पितामह अपने मुख से युधिष्ठिर को समझावेंगे, ज्ञान देंगे, तब इनके समझ में आ जाएगा। ऐसा विचार करके मेरे गोविंद समस्त पांडवों को, कुंती बुआ को साथ में लेकर, द्रौपदी को साथ में लेकर के कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, शरीर का सारा रक्त बह गया है, शरीर लहू लुहान है, प्राण अटके हुए हैं, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। उत्तरायण का समय भी आ गया है। भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंचे और जाकर सबने, पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। अर्जुन ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा पितामह बड़े भैया युधिष्ठिर आए हैं, हमारे समस्त भ्राता आए हैं, हमारी माँ कुंती आई हैं, द्रौपदी आई हैं, सब आपसे मिलने के लिए आए हैं। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन अरे तुमने अपने सारथी को नहीं लाए क्या? तुम्हारा सारथी कहाँ है? मेरे प्रभु पीछे खड़े थे। बोले पितामह मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आया हूँ। पितामह ने कहा कन्हैया मेरे सामने आओ।